हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह हम लोग लगा रहे हैं हमारे प्लांट्स। जो प्लांट्स मैं लेकर आई थी 3 रोजेस के एंड 1 हिबिस्कस का प्लांट लेकर आई थी। बहुत दिनों से इन्हें लगाना था बट हमारे पास ना प्लांटर खाली नहीं हो रहे थे एंड इतने अच्छे वाले प्लांटर मिल नहीं रहे हैं और हम लोग प्लास्टिक के प्लांटर में अब लगाना नहीं चाहते क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। धूप में ही रखना पड़ते हैं हमें प्लांट और इस वजह से ना वो बहुत जल्दी तड़क जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे प्लास्टिक के जो प्लांटर हैं ना वो टूट चुके हैं और अभी मैं मिट्टी में मिला रही हूँ, खाद मिला रही थी। और ये सिर्फ रोज़ेस के लिए एंड फ्लावर्स के लिए जो रहती है ना वो स्पेशली लेकर आई थी मैं यहाँ एक लोकल शॉप से। सो वही डाल के मैंने पौधे लगाए। बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिनों से चल रहा था हमारा कि लगाना है बट प्लांटर ही खाली नहीं हो रहे। जितने भी ख़राब प्लांट्स थे ना उन्हें सबको निकाल दिया है मैंने। मतलब जो अभी बीच में से ही फालतू में उगाए थे, जैसे टिंडा मैंने आप लोगों को दिखाया था, उसका प्लांट उगाया था, उसे भी हटा दिया है मैंने। और ऐसे बहुत सारे बेफालतू में ग्रो हो गए थे, उन्हें हटा दिए हैं। और ये मिट्टी मैंने अभी बीच में ही रेडी करके रखी थी प्लांट्स लगाने के लिए। सो इसको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस हल्का सा जो फ्लावर्स के लिए स्पेशल खाद आती है ना वो मिक्स कर रही हूँ। जो रोज़ मिक्सचर कहते हैं इसको, वो लेकर आई थी मैं, वही मिक्स कर रही हूँ और अपना प्लांट लगा दे रही हूँ। और ये वाले प्लांट्स जो मैंने निकाल दिए हैं ना, सबकी हालत इतनी बेकार थी। मतलब उनमें बिल्कुल जान ही नहीं थी, ना वो अच्छी ग्रीनरी दे रहे थे और ना ही उनमें कोई फल आने की कोई गुंजाइश थी। क्योंकि एक बार अगर प्लांट की हालत डाउन हो जाती है, मतलब वो अच्छे से ग्रो नहीं होता ना, तो वो फिर अच्छे बड़ा होता ही नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि अपने रोजेस लगा दें, फ्लावर्स लगा दें, तो एटलीस्ट वो ग्रीनरी तो देगा। और हमारे वहाँ ना हमको मिट्टी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती है, इसलिए हमारे ना सब्जियों के प्लांट अभी अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे। वैसे हमने टमाटर वगैरह लगा रखे हैं, उन्हें तो जैसे तैसे हम चला रहे हैं अपने हिसाब से। नहीं बेटा, सब्जी ख़राब नहीं करो। और आज मम्मा कट कर रहे हैं डिनर के लिए अफीम की भाजी। यहाँ बिकने आई थी ठेले पे तो मैं लेकर आई हूँ। अभी बहुत दिनों से मन था मम्मा का कि लेकर आऊँ। लास्ट टाइम जब आई थी तो मैं लेकर नहीं आई थी डर के कारण, बट इस बार मम्मा ने आवाज़ दे दी कि लेकर आ जाओ, तो मैं लेकर आई हूँ और मम्मा उसी को कट कर रहे हैं अभी। और ये नशे वाली नहीं रहती है, मैं पहले से इन्फॉर्म कर दूँ आपको। ये सब्ज़ी गर्म होती है इसलिए बहुत ज़्यादा खाई जाती है। और देख पकोड़े बना के खाते हैं, वो भांग के भी पकौड़े खाते हैं। अभी उस पे खाएंगे होली पे भांग के पकौड़े, पर उसकी सब्जी मतलब भाजी मिलेगी नहीं। ये देखिए ऐसी दिखती है अफीम की भाजी। अभी तो ये सिर्फ भाजी है, जब मतलब इसमें डोडे आते हैं बाद में, बहुत बड़ा होता है, फूल आते हैं, डोडे आते हैं, उसके बाद इसमें जाकर अफीम आती है। अभी तो ये सिर्फ प्योर भाजी है। और मम्मा डिनर की प्रिपरेशन, अभी लंच टाइम भी नहीं हुआ है, इससे पहले से क्या करें, तो बस यही काम कर रहे हैं। वैसे भी हरी सब्जियों का यही प्रॉब्लम होता है, अगर किसी को हरी सब्जियां खानी है तो कट पहले से करना पड़ता है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है। अगर शाम को बैठे ना हम लोग तो डिनर में बहुत लेट हो जाता है। टाइम पे कर लो तो सूखती भी नहीं है भाजी। वही अभी जस्ट लेकर ही आ रही हूँ मैं नीचे से, एकदम फ्रेश है। अब मैं अफीम की भाजी को वॉश करके रख रही हूँ और कम से कम 3 से 4 पानी से मैं इसे धोती हूँ। कोई भी सब्जियाँ जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहती हैं ना, सभी को मैं 3-4 पानी से धोती हूँ क्योंकि इनमें बहुत मिट्टी निकलती है। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं कढ़ाई में रख कर और इन्हें धो रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि जो इसका पानी बचेगा ना वो मैं प्लांट्स में डाल दूँगी
और हमारे वहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। फ़ेब स्टार्ट होता है वैसे ही हमारे वहाँ बोरिंग में पानी कम हो जाता है। तो जितना भी जैसे दाल चावल धोते हैं हम लोग और सब्जियाँ वॉश करके रखते हैं ना, सबका पानी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और उसे प्लांट्स में डालते हैं। उनके लिए हेल्दी भी रहता है एंड कम से कम पानी की जो ज़रूरत उन्हें रहती है वो पूरी हो पाती है, क्योंकि गर्मियों में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी पानी की। और यहाँ मैं ब्लांच करके रख रही हूँ अफीम की भाजी को, उसके लिए पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया और दूसरी तरफ आंटी ने जो बर्तन धो के रखे हैं उन्हें रख रही थी मैं। और पानी गर्म होते ही मैं अपनी भाजी को इसमें डाल देती हूँ और एक जस्ट हल्का सा बॉईल आएगा और मैं इसे उतार दूंगी, छन्नी में निकाल दूंगी। और इस तरह से ब्लांच करके रखने से फ़ायदा क्या होता है, सब्ज़ी वैसे जल्दी कुक हो जाती है और साथ में अगर कभी बनाने का मूड नहीं हुआ, किसी रीज़न वाइज नहीं बना पाए, तो स्टोर करने में बहुत आसान रहता है, सब्ज़ी ख़राब नहीं होती। नहीं तो अगर कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स जो इस टाइप के देते हैं, लीफी वेजिटेबल्स, अगर उन्हें फ्रिज में ऐसे ही रख दो ना तो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। इसलिए हम लोग जैसे ही लाते हैं ना वैसे ही ट्राई करते हैं कि ब्लांच करके रख सकें। और अभी देखिए छन्नी में रख दिया है मैंने इसे। सो अभी हो रहे हैं शाम के 5 और एक घंटा हो गया हम लोग सो कर उठे हैं, क्योंकि कल रात में हम सो नहीं पाए थे लकी की वजह से, इसलिए आज दिन में सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और हमारा लकी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, उससे एलर्जी हो गई थी, बहुत ईचिंग हो रही थी बॉडी में और फीवर बहुत ज़्यादा था। इवन इतना फीवर था कि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसे बाहर जाके सुसु करनी है, वो घर में ही सुसु कर रहा था। और जब से वो आया है हमारे पास तब से लेकर अभी तक उसने ये सेकंड टाइम ऐसा किया है कि घर में सुसु की है। जब वो फर्स्ट डे आया था तब उसने घर में की थी, उसके बाद ही मैंने उसे प्रैक्टिस डाल दी थी कि बाहर जाना है उसको, तो वो बाहर ही जाता था। बट कल उसकी हालत ऐसी नहीं थी तो उसने घर में ही सुसु की और बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। और अभी देखिए आप, अभी वो भी सोकर उठा, उसका बेड यहाँ पर है, टॉय वगैरह भी यहाँ रखे, अभी सोकर उठा है। उसने कल से कुछ खाया भी नहीं है ढंग से और बुखार बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया था, तो रात भर हम लोगों को नींद नहीं आई। फिर जैसे उसका बुखार थोड़ा उतरा, सुबह 1-1.5 घंटा सोए हम, फिर उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे ग्राउंड पे लेकर गए थे और इतना ज़्यादा खेला है वो ग्राउंड पे जाकर कि आपको क्या बताऊं कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसको फीवर है। और अभी भी देखिए आप इधर से उधर घूम रहा है। और जैसे डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिया है, तो पहले से आराम है उससे, बट कल रात में बहुत फीवर हो गया था, बहुत परेशान हो रहा था वो। और अभी आज भी प्लानिंग था दिखाने का उसे, तो डॉक्टर ने कहा जब फीवर उतर गया है, सब ठीक है, तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेडिसिन दे रहे हैं वही कंटिन्यू करना। पता नहीं उसे किस चीज़ से एलर्जी हो गई थी, उसके लिए तो एलर्जी का जानने के लिए तो प्रॉपर टेस्ट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि उसे बहुत ईचिंग हो रही थी और कोई भी दाना नहीं, कुछ भी नहीं, बॉडी में एकदम साफ है उसकी बॉडी, कुछ भी नहीं था। तो रात भर हम दोनों मम्मा और मैं उसके पास बैठे थे और उसको थोड़ा सा उसका मन ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, मन बहला रहे थे, तो रात भर नहीं सो पाए हम। जब उसको थोड़ा ठीक लगा, उसने पानी वानी पिया, तब जाकर हम लोगों को नींद आई है। और फिर सुबह भी वो जल्दी उठ गया, डैडू से ज़िद करने लगा कि चलो अब मुझे ग्राउंड पे जाना है। तो डैडू को लग रहा था कि वो एक दिन पहले उसे लेकर नहीं गए थे ग्राउंड पे, तो शायद उसकी वजह से तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए वो सुबह जल्दी उठकर उसको आज तो लेकर गए। और अभी हम लोग पी रहे हैं चाय और इसके बाद काम में लगेंगे। और आज डैडू डिनर नहीं करने वाले थे घर पे, वो कहीं बाहर खाना खाने वाले थे, तो हमने सोचा कि बहुत दिनों से तिल्ली के लड्डू बनाने थे, वो बना लेते हैं। और ये तिल्ली आप लोगों को याद होगा मैं संक्रांत पे लेकर आई थी, लेकिन अब जाके फाइनली उसके लड्डू बन रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की हेल्थ इशू के कारण बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम बना सकें।
बहुत ज़्यादा हालत डाउन थी। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, तो हम जितने पेंडिंग काम पड़े हैं ना हमारे, वो निपटाने की ट्राई कर रहे हैं। हम लोगों के लड्डू भी बन चुके हैं। संक्रांत पे हम लोग नहीं बना पाए थे, तो अब भी जाकर फाइनली बने हैं। और डिनर भी कर लिया। डिनर में कढ़ी चावल बनाए थे, प्लेन कढ़ी बनाई थी। हाँ आ रही हूँ बेटा, मैं थोड़ी सी देर में आ रही हूँ, वहाँ नहीं जाना है ना। बाबू मुझे बुला रहा है खेलने के लिए। और हाँ, मैं बता रही थी डिनर में हम लोगों ने कढ़ी चावल बनाए, प्लेन वाली कढ़ी बनाई है। और वो डैडू को परेशान करने चला गया, उसे खेलना है। वैसे तो अफीम की भाजी बनाने वाले थे, पर डैडू बाहर से खाना खा के आए, तो हम लोगों ने फिर सोचा कि सिंपल सी कढ़ी बना लेते हैं और खा लेते हैं हम लोग। और लड्डू बना लिए। बहुत दिन से ये काम पेंडिंग पड़ा था, तो ये काम निपटाया मैंने पहले। आ गया मेरा बाबू, तो समझदार बच्चा है ना, नहीं परेशान करेगा डैडू को। अभी अपन खेलेंगे। बहुत दिनों से लड्डू बनाने का काम पेंडिंग था, संक्रांत से पेंडिंग पड़ा है। आज वो काम हो गया। और ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ मैं। अभी देखिए हमारा लक्की थोड़ा सा ठीक लग रहा है पहले से। इतनी तबीयत खराब नहीं लग रही है जब इतना परेशान कर रहा है हमको, है ना, परेशान कर रहा है। तो चलिए ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। हम लोग मिलेंगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय। क्या है तुमको, क्या है ये? कैसी बेटी है, बुड्ढे जैसी, बुड्ढे बुड्ढे बुड्ढे। मेरा गुड्डा, खेलना है तुमको? अच्छा देखो, ये कैमरा में देखो, लको।